वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी यूपी पीसीएस मेंस की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम कर रहे हैं जीएस 1 के क्वेश्चंस। ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ ही यूपी पीसीएस के लिए पीसीएस मेनली और आरओ, एआरओ, बीईओ ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए क्रैश कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं जिनको ज्वाइन कर कर आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अपडेटेड मटेरियल प्राप्त होगा। तो आपको इसको अवश्य ज्वाइन करना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली मिल सकते हैं, राइट। तो इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा वर्ड हिस्ट्री से है। क्या प्रश्न है? एक्सप्लेन द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की व्यापक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा और इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन अगर आपको आसान लग रहा है तो इसको वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बार पॉज कीजिए और सोचिए कि यदि आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, इम्पैक्ट पूछे जाते हैं इंडिया पर, तो आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। फिर देखिए आप कितने रिकॉल कर पा रहे हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वर्ड हिस्ट्री में, वो अच्छा इंट्रोडक्शन वो होगा जब उसके बारे में हम जो भी इवेंट पूछा गया है उससे संबंधित कुछ उसकी ईयर्स बता दें कि वो कब हुआ, किसके बीच हुआ वो इंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे ये कब हुआ, ठीक है, और किन के बीच हुआ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये 1914 में शुरू हुआ था। किसके किसके बीच शुरू हुआ था? एलाइड नेशंस और सेंट्रल पावर्स के बीच में ये शुरू हुआ था। और इसके द्वारा क्या हुआ था, जो एक मिथ थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसको कोई हरा नहीं सकता, वो मिथ जो थी वो टूट गई, ये भ्रम टूट गया था। और इसका जो इम्पैक्ट रहा है इंडिया पर ये बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल रहा, अर्थात इसने हर एस्पेक्ट में इंडिया को इम्पैक्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब हमारा क्या इम्पैक्ट रहा, मेन बॉडी में हम उसको हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इम्पैक्ट हेडिंग डालकर फिर पॉइंट्स में बिना सब हेडिंग के लिख सकते हैं। यदि आप सब हेडिंग्स डालकर लिखेंगे तो आपको थोड़ा पॉइंट्स रिकॉल करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सब हेडिंग्स थोड़ी ज़्यादा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन भी कर देंगी और साथ में आपको पॉइंट्स को रिकॉल करने में भी आसानी होगी। जैसे कि अब हम प्रभाव की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी उनको एक बार ध्यान करने का प्रयास कीजिए। तो हाई राइज ऑफ प्राइसेस, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया, जो गुड्स थे उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, मुद्रास्फीति देखने को मिली। ठीक है, और मुद्रास्फीति हुई और इसका परिणाम क्या हुआ, पावर्टी यानी कि गरीबी भी और बढ़ गई थी। जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए थे। 1913 से 18 के बीच में जो गुड्स के प्राइसेस थे वो डबल हो गए थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, क्योंकि वॉर चल रहा था तो वो बढ़ा दिया गया था और उसका बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, अंततः जो कॉमन व्यक्ति था उसको ही इस व्यय का सारा भार झेलना पड़ रहा था। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स हमने इकोनॉमिक देखे। एक दो पॉइंट्स और देख लेते। देखिए एक पॉइंट और जो इम्पॉर्टेंट है, तो जब हमसे इम्पैक्ट पूछे जाएंगे तो कभी भी अगर हमसे इम्पैक्ट पूछा गया है तो हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखने होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिखने होंगे। तो हमारी इकोनॉमी पे स्ट्रेन पड़ा था, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन एक दो पॉइंट्स ऐसे थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़े से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला उन्होंने इंडिया पर, तो उनको भी हम मेंशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तभी हमारा आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो वो देख लेते हैं। क्या पॉइंट था,
देयर वाज अ शार्प इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन, राइट। अर्थात ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं की मांग में तेजी से वृद्धि हुई थी। तो ये एक तरह से इंडिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटेन में जो उत्पादन क्षमता थी उसको युद्ध के लिए सैन्य तंत्र के निर्माण में लगा दिया गया था। इसकी वजह से जो ब्रिटेन में डिमांड थी इंडियन गुड्स की वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। दूसरा पॉइंट क्या है? द ड्रेन ऑन द इंडियन इकोनॉमी इन फॉर्म ऑफ कैश काइंड एंड लोन्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो ये नेगेटिव पॉइंट था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, नकदी, वस्तुओं और ऋण के रूप में जो दबाव पड़ रहा था वो और बढ़ गया था। और जो ये वॉर इकोनॉमी थी इसने इंडियन कैपिटलिज्म को भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया था, क्योंकि इस समय पर जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको एक मौका मिला था कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत स्टैब्लिश कर सके। अदरवाइज ब्रिटिशर्स उनको स्टैब्लिश करने ही नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर सारे ही नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन एक दो अगर कुछ उसमें पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे तो उनको भी हमें मेंशन करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है, राइट। उसके बाद अब हमको सामाजिक यानी सोशल एस्पेक्ट में जो इम्पैक्ट पड़ा वो देखेंगे हम, ठीक है। क्या इम्पैक्ट रहा? 1911 से 21 के बीच में जो सूचीबद्ध सैन्य समुदाय थे उनके बीच साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, यानी कि उनकी जो लिटरेसी रेट था वो बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो सोल्जर्स थे युद्ध के मैदान में, जो पुरुष थे, उनकी उपयोगिता की धारणा के महत्व के कारण ही सैनिकों ने अपने विदेशी अभियानों के लिए पढ़ना लिखना सीखा था, ठीक है। तो इसी वजह से इनका जो लिटरेसी रेट था वो थोड़ा बढ़ गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव होगा। उसके बाद बड़ी संख्या में गैर सैनिकों को भी भारत से भर्ती किया गया था, जैसे कि नर्स, डॉक्टर आदि। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो भारतीय समाज था वहां पर ऑलरेडी कई सारे वर्ग इन सारी आवश्यक सेवाओं से वंचित थे, और जब नर्स डॉक्टर की ज़रूरत बाहर पड़ने लगी तो भारत में जो ऑलरेडी कमी थी कौशल की वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। ये हमारे समाज पर प्रभाव दिखा। उसके बाद पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक प्रभाव क्या दिखा? देखिए, जो ओटोमन साम्राज्य था इसकी पराजय और खिलाफत के उन्मूलन से जो मुसलमान लोग थे उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ था, और इसी का परिणाम था कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राइट। और भारतीयों को भारत के समर्थन के बदले में कुछ स्वतंत्रता की उम्मीद थी, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी, कोई भी उनको बेनिफिट नहीं हो सका था। और आगे चलकर ये जो खिलाफत मूवमेंट था उसको किसने लीड किया था? गांधी जी ने लीड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, राइट। देखिए फिर क्या है, भारतीयों ने अंग्रेजों की जो भी कठिनाइयां थी उस समय पर उसको एक अवसर के रूप में देखा था। वैसे ही क्या हुआ था, उत्तरी अमेरिका में जो गदर क्रांतिकारी थे और साथ में तिलक और बेसेंट, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके माध्यम से इन्होंने इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया था, तो ये भी एक इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी ने जन सामान्य के बीच राजनीतिक जागरूकता का प्रसार किया था, ठीक है। एक नई जेनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट इस समय पर हमें देखने को मिलते हैं। और महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किसके साथ किया गया था? खिलाफत आंदोलन के साथ, ठीक है। उसके बाद ये हमने जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तीनों एस्पेक्ट में हमने इम्पैक्ट देख लिया, और उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट सब इंक्लूडेड थे, ठीक है। अब हमारा क्या होगा? कंक्लूजन। क्या लिखेंगे? भारत पर इस युद्ध के प्रभाव को कई मायनों में सकारात्मक माना जा सकता है, क्योंकि बढ़ते असंतोष के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय हम इसी समय पर सबसे ज्यादा देखते हैं। अंततः स्वतंत्रता की चेतना का प्रसार हुआ। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर भी हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। इस विश्व युद्ध ने एक तरह से महात्मा गांधी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक तैयार मंच भी प्रदान किया था। आपको पता है इस युद्ध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ऐसे कठिन समय में हमें ब्रिटिशर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये डेफिनेटली ब्रिटिशर्स कुछ अच्छी पॉलिसी, कुछ अच्छी रणनीति लेकर आएंगे भारतीयों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये एक तरह से एक नेशनलिज्म को इसने बढ़ावा दिया और एक तैयार मंच मिला जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हो चुके थे। और आगे चलकर जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ लीड किया तो लोगों ने उनका सहयोग किया, ठीक है।
तो यही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम अपने आंसर को इफ़ेक्टिवली कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो आज का हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।